वजीर आजम ईरान के 2 रोजा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। आज ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईरान के शहर मशहद में मुख्तसर क़याम। वफ़द के हमरा रोज़ाए हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़िरी दी। गवर्नर जनरल खरासान अली रज़ा हुसैनी से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। श्रीलंका में दहाइयों की बदतरीन दहशतगर्दी। कोलंबो समेत 4 शहरों में ईस्टर तकरीबात पर बम हमले। 3 गिरजाघरों और मुख्तलिफ होटल समेत 8 मकामात पर धमाके। 207 अफराद हलाक, 450 से ज्यादा जख्मी। अमरीका, बरतानिया और हॉलैंड के शहरी भी शामिल। श्रीलंका में 2 रोजा सोग। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। तमाम तालीमी इदारे श्रीलंका के साथ खड़े हैं। इमरान खान का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम से राबता। हलाक अफराद की शनाख्त के लिए फोरेंसिक टीम भेजने का ऐलान। 6,000 से ये 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। इन 2 हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे जो इन्होंने किया है। हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है, लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से करे मुल्क लूटते हुए, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये निसारों ने जेलों में चले जाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान से दुश्मन जैसा सलूक किया। बहुत कुछ सामने आ गया। जेल के खौफ से हुकूमत गिराने की मुहिम शुरू कर दी गई। फजलुर रहमान रोंदू खिलाड़ी करार। मुखालिफिन को कर्ज खत्म और 50 लाख से जायद घर बनाकर दिखाने का अज़्म। इमरान साहब, आपकी हुकूमत खड़ी कब थी जो कोई गिराएगा? 9 माह में अवाम का एक भी मसला हल नहीं हो सका। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द अमल। वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का उठा लिया। वजीर आजम भी हमारा ले आए, फिर मसाइल हल होंगे। हम पर आपकी हुकूमत। पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना साहब इस वक्त शदीद ज़हनी इज़्तिराब और कर्ब का शिकार है। पहली दफा घर से रोटी खानी पड़ रही है। तो कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ को क्या पंजाब में नून लीग टेक ओवर करते जा रही है, ये जरा बता दें। नून लीग अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई मार्केट में पत्ता फेंकती है। किसी गठजोड़ से कोई परेशानी नहीं है। नून लीग चाले चलती रहे, कुछ नहीं बनेगा। हुकूमत में ना होने पर मौलाना फजलुर रहमान डिप्रेशन का शिकार। जरदारी के हवारी, फालूदे और चूरन बेचने वालों के अकाउंट्स का हिसाब दें। फिरदौस आशिक अवान का गुजरावाला में खिताब। नाकाम वुज़रा की फहरिस्त में वजीर दाखिला के तौर पर खुद वजीर आजम भी शामिल। नाकामी का एतराफ करते हुए इमरान खान भी इस्तीफा देकर घर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का जमरूद में जलसे से खिताब। वजीर आजम ने कोई टास्क नहीं दिया। अपने तौर पर असद उमर को मनाने कराची जाऊंगा। वजीर आला पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा। शेख रशीद की खरी खरी बातें। आर्मी चीफ और चौधरी निसार की मुलाकात की झूठी खबर की इशाअत। ISPR का अखबार बिजनेस रिकॉर्डर को नोटिस। मुआफी मांगने का मुतालबा। माजरत न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब सखर ने भुट्टो हाउस के सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया।
मुलजिम नदीम आसिफ अली जरदारी का करीबी साथी जाली अकाउंट से लाखों रुपए वसूल करता रहा। भुट्टो हाउस ने छापे की तरदीद कर दी। कराची दारुल सेहत अस्पताल में निशवा केस में पेशरफ्त, मरकजी किरदार मिडवाइफ गिरफ्तार। सोबिया ने आगा मोइस को इंजेक्शन भर कर दिया, लेबलिंग नहीं की थी, तफ्तीशी अफसर का बयान। लाहौर भाटी गेट में छत गिरने से जाँ बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब के वजीर बराए ख्वानगी राशिद हफीज ट्रैफिक कानून से लाइल्म। रावलपिंडी में वन वे की खिलाफ वर्जी, चालान कटने पर कारकुनों के साथ थाने पर धावा बोल दिया, वायरलेस सेट भी छीन लिया, वार्डन की दुहाई। है कि गुलशन बिहार में घर से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुकाम ने इन्फॉर्म किया है वो यही है कि तेज धार आले से इन अफराद के गले काटे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए लाशें तहवील में ले ली हैं और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो कत्ल होने वाले बच्चे हैं, जो इनका वालिद है, वो घर से बाहर गया था। जैसे वो घर में वापस आया तो उसे घर में 3 लाशें मिली, जिसके बाद पुलिस को आगाह किया गया। तो जो शौहर है जहां भाग होने वाली खातून का, उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि पेशे के लिहाज से वो दर्जी है और जाए वक़ुआ से अब पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है और मुहर्रिकात मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आया अगर कत्ल किया गया है तो कौन इसके पीछे है या इस कत्ल की वजूहात क्या हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने माँ और उसके दोनों बच्चों की लाशें अपनी तहवील में ले ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल नसीर से। बिलाल, क्या मालूम होता है पुलिस हुकाम को, क्या शुबा है? उसके वालिद ने स्टेटमेंट दिया है कि वो जैसे ही 8 बजे बाहर निकला है तो बच्चे और बीवी जो हैं वो सलामत थे, और जब 10 बजे वापस आया है तो फौरी तौर पर उसने जैसे ही दरवाज़ा नहीं खोला गया खटखटाने पर, और उसने जब दरवाज़ा खुलवाया है अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, तो जब अंदर आया है तो देखा है कि उसकी बीवी अनीला और उसके 2 बच्चे जो हैं अब्दुल हादी और फातिमा, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया है और तेज़दार आले से जो है वो उनका कत्ल किया गया है। जिसके बाद पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई तेज़दार आले से जो है ये तीनों मर्डर्स किए गए हैं, जिस पर अब तहकीकात की जा रही हैं और गली के अतराफ़ में मौजूद जो लोग हैं उनसे बयानात लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये वाक़या रोनुमा हुआ। इब्तदाई तौर पर हुक्काम कहते हैं कि ये वाक़या डकैती या उसका नहीं लगता है, ये प्लान्ड मर्डर है जिस पर तहकीकात की जा रही हैं और शौहर का जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब अतराफ़ में जो लोग, घरों के अतराफ़ में लोग जो गली में मौजूद थे उनके एक प्लान मर्डर लग रहा है। बिलाल नसीर ने बताया है कि पुलिस का ये बताना है। आप कराची से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। वो आज ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा कई समझौतों पर दस्तखत भी होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान के शहर मशहद में मुख्तसर क़याम किया और वफ़द के हमरा रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़िरी दी। गवर्नर जनरल खरासान अली रज़ा हुसैनी से मुलाकात भी की और दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म जो कि ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, इस वक्त वो तेहरान पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि आज ईरानी सुप्रीम लीडर और आला क़यादत से मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और कई समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म जब ईरान पहुंचे तो उसके शहर मशहद में मुख्तसर क़याम किया और इस क़याम के दौरान उन्होंने वफ़द के हमरा रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़िरी दी और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल से मुलाकात भी की, जिसके बाद वो तेहरान पहुंचे हैं। तेहरान में आज उनकी अहम मुलाकातें हैं, जहां पर वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के साथ मिलेंगे और ईरान के सदर हसन रूहानी के साथ उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है। इमरान खान का ये ईरान का पहला दौरा है जो वो ईरान के सदर हसन रूहानी की दावत पर कर रहे हैं। इस दौरे में शीरी मज़ारी, अली जैदी और जुल्फी बुखारी उनके हमरा हैं। तो आज वफूद की सतह पर दोनों
दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। कई ऐसे समझौते हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पहला ईरान का दौरा है जहाँ पर 2 रोज़ का उनका क़याम है, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे और चीन के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान के शहर मशहद पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने मुख्तसर क़याम किया और यहाँ पर उन्होंने रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने हाज़िरी दी, जिसके बाद वो मशहद से ईरान पहुँचे हैं और ईरान में आज उनकी मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खारजा महाज पर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, क्योंकि इस दौरे में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उनके साथ मौजूद नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ और चौधरी निसार की मुलाकात की झूठी खबर की अशात का यह मामला है, जिस पर ISPR ने अखबार बिजनेस रिकॉर्डर को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में अखबार से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। माजरत न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजनेस रिकॉर्डर को ISPR का नोटिस, झूठी खबर की इशाअत पर माजरत का मुतालबा। अखबार ने आर्मी चीफ और चौधरी निसार की मुलाकात की झूठी खबर शाया की थी। ज़राए के मुताबिक ISPR ने बिजनेस रिकॉर्डर को आर्मी चीफ और चौधरी निसार की मुलाकात की झूठी खबर लगाने पर नोटिस किया है। नोटिस में अखबार से माजरत करने का मुतालबा किया गया है, जबकि माजरत न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक DG ISPR की बैरून मुल्क सियासी मुलाकात की खबर भी झूठी है। आपको बताएं कि पंजाब के सूबाई वजीर हैं बराए ख्वानगी राशिद हफीज, वो ट्रैफिक के कवानीन से लाइल्म दिखाई देते हैं। रावलपिंडी में 1 वे की खिलाफ वर्जी हुई, चालान कटने पर कारकुनों के साथ उन्होंने थाने पर धावा बोल दिया, वायरलेस सेट भी छीन लिया और वार्डन ने ये दुहाई दी है कि उसने कानून के मुताबिक चालान किया था। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पंजाब के वजीर बराए ख्वानगी हैं राशिद हफीज, जो कि ट्रैफिक कवानीन से लाइल्म नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो खिलाफ वर्जी की और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब उनका चालान काटा गया तो कारकुनों के साथ उन्होंने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि थाने पर धावा भी बोला। इसके साथ साथ वार्डन ये कहता नजर आ रहा है कि उनसे वायरलेस सेट भी छीन लिया गया है। पंजाब के वजीर हैं ये, जो कि ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी में 1 वे की खिलाफ वर्जी के दौरान चालान कटने पर कारकुनों के साथ थाने पर धावा बोला और साथ साथ वार्डन का वायरलेस सेट भी छीनते हुए वो नजर आए। वार्डन की दुहाई ये सुनाई दे सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का दावा करती है, लेकिन जो मनाजिर हैं और जिस किस्म की सूरत हाल रावलपिंडी से रिपोर्ट की जा रही है वो इस हवाले से इस चीज़ का साथ नहीं दे रही। तफसीलात जान लेते हैं मंसूर सत्ती से। मंसूर, ये क्या मामला है? मंसूर, आप हमें सुन सकते हैं? आपको बताएं कि पंजाब के वजीर बराए खानगी राशिद हफीज हैं, जिनका चालान काटा गया। चालान की जो वजह थी वो ये थी कि 1 वे की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन उसके बाद थाने पर धावा बोला गया और वहां पर मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन है उसका जो वायरलेस सेट है वो भी उससे छीन लिया गया। और अभी रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पे काहना में डाकू 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। ये बताया जा रहा है कि डाकू पहले बात करता रहा, कैमरा देखकर उसने हेलमेट पहन लिया। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जो कि आप दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, इस फुटेज में जो मुलजिमान हैं उनका चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, तो पहचाना भी जा सकता है। लेकिन पहले वो आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। बात करने के बाद जैसे ही उसे कैमरे का इल्म होता है तो जो मोटरसाइकिल सवारों में से एक शख्स होता है वो हेलमेट पहन लेता है, जबकि दूसरा शख्स जिसके हाथ में असलहा भी दिखाई देता है। यहां से लूट मार करने के बाद वो मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। गोके इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV फुटेज में आप मनाजिर भी देख सकते हैं। आपको बताएं कि श्रीलंका में ईस्टर पर कोलंबो समेत 4 शहरों में 3 गिरजाघरों और होटल समेत 8 मकामात पर बम हमलों में 35 गैर मुल्कियों समेत 207 अफराद हलाक हो गए हैं। 450 से ज्यादा जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, 2 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। 2 मुश्तबा अफराद ऐसे हैं जिन्हें हलाक किया गया है और 7 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ बरतानिया में श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने धमाकों को खुदकुश हमले करार दे दिया।
ईस्टर के मौके पर श्रीलंका लहू लहू। मजहबी त्यौहार मनाने वालों पर कयामत टूट पड़ी। कोलंबो समेत 4 शहरों में 3 गिरजाघरों, मुख्तलिफ होटल समेत 8 मकामात पर बम धमाके। गैर मुल्कियों समेत 200 से जायद मासूम अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। मरने वालों में अमेरिका, बरतानिया, तुर्की समेत कई ममालिक के बाशिंदे भी शामिल हैं। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। श्रीलंका में बदतरीन दहशतगर्दी के दौरान 3 शहरों कोचिदे, कोटोपेटा और बिटिकोला में 3 गिरजाघर यके बाद दीगरे धमाकों से गूंज उठे। धमाके उस वक्त हुए जब गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी थी। इसी दौरान दारुल हुकूमत कोलंबो भी खौफनाक धमाकों से लरज उठा। दहशतगर्दों ने कोलंबो में 3 होटल्स दी शंग्रीला, सिनेमन ग्रैंड और किंग्सबरी को निशाना बनाया। धमाकों के बाद भगदड़ मच गई और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस, रेस्क्यू हुकाम और शहरियों ने हलाक होने वालों और जख्मियों को निकाला। धमाकों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गलत इत्तलाआत की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। दारुल हुकूमत कोलंबो में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंकन हुकाम ने एक छापे के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हलाक जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंकन पुलिस के मशकूक घर में छापे के दौरान 3 एहलकार हलाक हो गए हैं। श्रीलंकन पुलिस के तर्जुमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना था कि मशकूक घर में रेड के दौरान 2 धमाके हुए, जिसमें पुलिस के 1 सब इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल्स हलाक हो गए हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात से पुलिस ने 7 मशकूक अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अफराद पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। उधर श्रीलंका के हुकाम ने इन धमाकों को खुदकुश हमले करार दे दिया है। ईस्टर की मुनासबत से श्रीलंका के दारुल हुकूमत में यके बाद दीगरे होने वाले 8 धमाकों में इंसानी जानों के ज़िया की आलमी बरादरी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और गम की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई है। श्रीलंकन दारुल हुकूमत में हौलनाक दहशतगर्दी की आलमी बरादरी की सख्त अल्फाज में मजम्मत और श्रीलंकन हुकूमत से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में इस वाक़े को बदतरीन दहशतगर्दी करार देते हुए श्रीलंकन अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ट्वीट में इसको भयानक दहशतगर्दी करार देते हुए श्रीलंकन वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत किया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मजम्मत करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि लोग बेखौफ अपने अकीदे पर अमल कर सकें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अपने ट्वीट में मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका में बम धमाकों को वहशियाना और जालिमाना हमला करार देते हुए जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के सरबराहान का कहना था कि हमारा दिलो दिमाग जांबाहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इस्लामोफोबिया के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए हैं और रैली में इस वक्त हजारों अफराद शरीक हैं। इसके मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुआविज़ असद सिद्दीकी से। मुआविज़, कहिएगा क्या कहना है इन मुजाहिरीन का? व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूँ जहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है और ये मुजाहरा इस्लामोफोबिया के खिलाफ है और जो इस्लामी शख्सियात का मजाक उड़ाया जाता है और जो मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है या उनके खिलाफ जो जुमलेबाजी की जाती है उसके खिलाफ आज बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। यहाँ जो सिविल राइट्स के जो रहनुमा हैं ख़ासतौर पर लिंडा ससोर वो खुसूसी तौर पर शिरकत कर रही हैं और ये मुजाहरा इकना की जानिब से जो सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से हो रहा है, जिसमें डॉक्टर जाहिद बुखारी मौजूद हैं, डॉक्टर नईम यहाँ मौजूद हैं, नईम बेग मौजूद हैं और बहुत सारे सिविल एक्टिविस्ट हर रंग के नस्ल के लोग यहाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और वाइट हाउस जो सामने मेरे पीछे वाइट हाउस है, इससे मुतालबा किया जा रहा है कि जो एक मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ जो जुमलेबाजी इस्तेमाल की जाती है उसको जुर्म बनाया जाए अमेरिका में भी। और ये जो है मुजाहिरीन की तादाद वहाँ से आई है सबसे बड़ी, जहाँ आज इकना का कन्वेंशन जारी है जिसमें तकरीबन 25,000 लोग शरीक हैं और इसमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि कल भी इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई थी जहाँ नारेबाजी की गई थी मुसलमानों के खिलाफ। 4 आदमियों ने प्रोग्राम ख़राब करने की कोशिश की थी लेकिन जिसको सब्र और तहम्मुल से निपटाया गया और हुक्काम से शिकायत की गई। तो आज इसी के लिए यहाँ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं और सवालात भी उठा रहे हैं। जी,
कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए रुख कर लेते हैं सियासत के मैदान का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क का कर्ज उतारने और मुखालिफिन को 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर दिखाने का अज़्म जाहिर किया है। कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान और जरदारी ने पैसा लूटकर बाहर भेज दिया। फजलुर रहमान उस रोंदू टाइप खिलाड़ी की तरह हैं जो विकेटें लेकर भाग जाता है। ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख घर नहीं बन सकते, इंशाल्लाह 5 साल के बाद आप देखेंगे 50 लाख से इंशाल्लाह हो सकता है ज्यादा घर बने। अगर मैं पुरानी बातें ना करूं तो मेरा मुआवजा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मैं बेहतर मुल्क छोड़ के गया हूं। जब आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के कर्जे क्या थे 2018 में, और इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत 4-5 साल के बाद जाएगी, तो जब आप देखेंगे कि क्या हम कर्जे कम करके गए या ज्यादा करके गए। 6,000 से ये 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। कोई दुश्मन ना ये करे। तो मसला हमारा ये है कि जब तक हम कर्जे, और इंशाल्लाह ये उतर जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उतर जाएंगे। इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। मैंने भी 7 दिन जेल में गुजारे हैं, कोई बड़ा डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया, असेंबलियों में नजर आते थे। हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है कि लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने वही उसी तरह पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया है। हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। फजलुर रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसा होता था कि एक कोई खिलाड़ी जो होता था, जो रोंदू टाइप होता था ना, बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। जब से फजलुर रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहा है कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। हर रोज कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद ले आऊंगा। मैं आज बड़ा खुश हूं कि हमने 1,10,000 घरों का बलूचिस्तान में हमने अनाउंस किया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि नून लीग सियासत में पत्ते फेंकती रहती है, गठजोड़ को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। फजलुर रहमान ज़हनी अजियत का शिकार हैं, जरदारी के हवारी फालूदे और चूरन बेचने वाले के अकाउंट्स का पहले हिसाब दें। मौलाना साहब इस वक्त शदीद ज़हनी इज़्तिराब और कर्ब का शिकार है। पहली दफा घर से रोटी खानी पड़ रही है। खुशी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान पहली दफा सरकारी वसाइल के बगैर सड़कों पे आए और अवाम को अपने मसल दिखाएं, पता चले कि आटे दाल का भाव क्या है। जो कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ को क्या पंजाब में नून लीग टेक ओवर करने जा रही है, ये जरा बता दें। नून लीग अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई मार्केट में पत्ता फेंकती है। किसी गठजोड़ से कोई परेशानी नहीं है। मैं जरदारी साहब और उनके हवारी और दरबारी वो चैनल्स पे आके सियासत करने की बजाय अदालतों में जाली अकाउंट्स का हिसाब दें। वो फलूदे वाले का, पापड़ वाले का, टैक्सी ड्राइवर का और चूरन बेचने वाले का हिसाब दें। एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं और ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बतौर वजीर दाखिला इमरान खान खुद भी नाकाम हो चुके। खजाना और पेट्रोलियम की तरह अब उन्होंने भी अपनी वजारत छोड़ देनी है, इसलिए वो नाकामी का एतराफ़ करते हुए वजारत उज़्मा के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दें। JUI के सरबराह जमरूद में जलसे से खिताब कर रहे थे। अब अगर वजीर खजाना नाकाम है, अगर वजीर पेट्रोलियम नाकाम है, अगर दूसरे वज़रा नाकाम हैं, अगर वजीर इत्तलाआत नाकाम है, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। इसी नाकामी की लिस्ट में, इसी नाकामी की फहरिस्त में खुद इमरान खान भी है। उसके पास वजारत दाखिला था और इसी नाकामी की लिस्ट में
उसने अपनी वजारत दाखिला भी छोड़ दी है। अगर वजारत दाखिला का कलमदान आपके पास था और दूसरे वज़रा की नाकामियों की फहरिस्त में आपने भी अपना कलमदान छोड़ा है, तो बरसरे आम एतराफ़ करो कि मैं नाकाम वज़ीर आज़म हूँ, मैं वज़ारत दाखिला नहीं चला सका, मैं मुल्क को अमन नहीं दे सका। और आज का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस नाकामी का एतराफ़ करते हुए इमरान खान भी मुस्ताफ़ी हो जाए।